हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? जब लोह ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस लोहा बनता है। यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसका उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? आंसर, क्रोमियम की परत चढ़ाकर। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है। इसका प्रकारात्मक समूह कीटोन है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। सत्य सत्य लिखिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यह कथन असत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, यह कथन असत्य है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, यह कथन भी असत्य है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोक्स न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह कथन सत्य है। यह डीएनए का नाम है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्थान कहते हैं, यह कथन सत्य है। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अवशोषण नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। सिरका एसिटिक अम्ल है। ब्रोमीन द्रव अधातु है। बेंजीन C6H6 है। लिंग गुणसूत्र युग्म। मनुष्य में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री का लिंग गुणसूत्र युग्म XX है व पुरुष का लिंग गुणसूत्र युग्म XY है, इसलिए हमारा आंसर होगा XY है। इंसुलिन इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन है। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्तदाब वह दाब है जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला जाता है। पादपों के तनी की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। पादपों के तनी की वृद्धि में सहायक हार्मोन ऑक्सिन है। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? आंसर, मेंडल। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? लाल प्रकाश या रंग का विकिरण सबसे कम होता है, इसलिए यह दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। MRI का पूरा नाम लिखिए। MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अम्लीय वर्षा कब होती है? कारण एवं इसके प्रभाव लिखो। अम्लीय वर्षा जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जलवाष्प से मिलकर H2SO4 और HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा के साथ धरातल पर गिरती है। निम्न प्राकृतिक स्रोतों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न, बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। पहला, खाना पकाने में, केक ब्रेड को बनाने या फुलाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है एंटासिड के रूप में, पेट की जलन से राहत दिलाने में मदद करता है, क्योंकि यह अम्लीय पेट के एसिड को बेअसर कर देता है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेन C2H6 में दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के एकल बंध CC से और प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल बंध C-H द्वारा जुड़ा होता है। जैसे इस रचना में दो कार्बन परमाणु हैं और प्रत्येक कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मेथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। CH4 एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधक बनाता है, जैसे इस संरचना में दिख रहा है। एक कार्बन परमाणु में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? लिखिए।
अल्कोहल जिसमें मेथनॉल या अन्य विषैले रासायनिक मिलाए जाते हैं ताकि वह पीने योग्य ना रहे, उसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। एथेनॉल को पेट्रोल मिलाकर गैस बनाते हैं जो स्वच्छ ईंधन की तरह काम करता है। यह ईंधन कम धुआं, कम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं और जीवन को बनाए रखते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि और प्रजनन शामिल है। प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O यानी जल। जब सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन प्लस 6 बनाते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह तेज और आसान तरीका है, खासकर उन पौधों के लिए जो व्यवहार्य बीज पैदा नहीं करते हैं या उनके बीज अंकुरित होने में बहुत समय लेते हैं। इस विधि से उगाए गए पौधे आनुवंशिक समय लेते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीकी की परिभाषा लिखिए। जिसमें पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती की कोशिकाएं या ऊतक जो निष्फल परिस्थितियों में पोषण माध्यम पर उगाकर नया पौधा तैयार किया जाता है, यह ऊतक संवर्धन तकनीकी की परिभाषा है। माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, लिखिए। गर्भाशय भ्रूण को प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है। प्लेसेंटा गर्भाशय से जुड़ा होता है। ऋतुस्राव क्या है, इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय की मोटी भित्ति जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं टूटकर रक्त और ऊतक के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती हैं। यह तब होता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन हो सकती है। प्रश्न, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र बनाइए। मानव बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। महिला में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। हमें इस प्रश्न के उत्तर में रेखा चित्र बनाना है। प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। पहला है आपतितकरण, परावर्तितकरण और आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र उस काल्पनिक गोले का केंद्र है जिसमें दर्पण बना होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, लिखिए। हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुना धीमी हो जाती है। इसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। यही लेंस की एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने पर प्रकाश का विकिरण नहीं होता, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण लिखिए। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत करीब हैं, जिससे उनका आकार बड़ा और विस्तृत दिखता है। विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। यह विद्युत सेल का यह प्रतीक है और धारा नियंत्रक का यह प्रतीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए। पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा है सामग्री की प्रकृति, चौथा है तापमान। धातुओं के उदाहरण लिखना है यहाँ पर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा धातु पाई जाती है। चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, सोडियम या पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। निम्न पदों की परिभाषाएं दीजिए। पहला खनिज, वे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली पदार्थ हैं जिनमें पृथ्वी की पपड़ी में धातुएं या उनके यौगिक पाए जाते हैं। अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु को आर्थिक रूप से लाभप्रद तरीके से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। गैंग, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत और अन्य अकार्बनिक पदार्थ गैंग कहलाते हैं। दिए गए प्रश्न 3 नंबर के हैं।